चिन्ना एक छोटा सा लड़का था जो गांव में रहता था. ही स्टडीड इन ग्रेड 4, यानी वो क्लास 4 में पढ़ता था. ही वॉज ब्राइट बॉय who liked to read storybooks and learn new things. वो बहुत ही इंटेलिजेंट था और उसे कहानियों की बुक्स पढ़ना और नई चीजें सीखना पसंद था. He had many friends with whom he played. उसके बहुत सारे दोस्त थे जिनके साथ वो खेलता था. But most of all, he loved to play with a little pet kid named Tara. लेकिन सबसे ज्यादा वो अपनी छोटी बकरी यानी बेबी गोट तारा के साथ खेलना पसंद करता था. Tara was a 5-month-old kid, milky white in color. तारा सिर्फ 5 महीने की थी और बिल्कुल सफेद रंग की थी. One day, while coming back from school, Chinna stopped at Chacha's shop. एक दिन स्कूल से आते वक्त चिन्ना चाचा की दुकान पर रुक गया. He saw a pair of beautiful, shiny, tinkling bells. उसने वहां सुंदर, चमकदार घंटियां देखी जो आवाज करती थी. He went inside the shop and politely asked the shopkeeper to show him the tinkling bells. उसने विनम्रता से दुकान वाले से बेल्स दिखाने को कहा. 10 rupees please, चाचा said. चाचा ने कहा इसकी कीमत 10 रुपए है. चिन्ना liked the bells a lot. चिन्ना को बेल्स बहुत पसंद आई. He put his hand in his pocket to take out the money. उसने पैसे निकालने के लिए अपनी जेब में हाथ डाला. He was shocked to find that his money was missing. लेकिन वो शॉक हो गया क्योंकि उसके पैसे खो गए थे. Oh, where is the money दादाजी gave me yesterday? उसको रियलाइज हुआ कि वो पैसे कहाँ गए जो उसको दादाजी ने कल रात को दिए थे. He searched all his pockets but couldn't find the money. उसने अपनी सारी पॉकेट्स देखी लेकिन उसको कुछ नहीं मिला. पैसे नहीं मिले. Feeling sad, he returned the tinkling bells to Chacha and began walking home. अब वो शॉक हो गया क्योंकि उसके पैसे खो गए थे. दुखी होकर उसने बेल्स वापस कर दी और घर चला गया. चिन्ना reached home. चिन्ना घर पहुंचा. He removed his shoes and placed them in the corner. उसने अपने जूते उतारे और घर के एक कोने में रख दिए. He went inside and dropped his school bag on the study table. वो घर के अंदर गया और अपने स्कूल बैग को स्टडी टेबल के ऊपर रख दिया. He sat on the chair और वो चेयर पे बैठ गया and rested his head on the table. जैसे आप पिक्चर में देख सकते हो उसने अपने सिर को टेबल के ऊपर ऐसे हाथों के ऊपर रख के रेस्ट दिया, मतलब सिर झुका के बैठ गया. His mother Kamla, who had been watching all this, came to Chinna. जो उसकी माँ थी वो ये सब देख रही थी. ठीक है. और वो आई उसके पास और उसने she asked gently, वो धीरे से आके उसने क्या पूछा? What happened, चिन्ना? क्या हुआ चिन्ना? कमला laid her hand softly on his shoulders. कमला उसकी माँ का नाम था. उसने बड़े प्यार से धीरे से चिन्ना के कंधों पे रखा. At once चिन्ना hugged her and started crying. चिन्ना जो कि एक छोटा सा लड़का था वो अपनी माँ से तुरंत लिपट गया,
गले लग गया और रोने लगा. On seeing this, Kamla wiped his tears. ये देखकर माँ ने उसकी आंखों से आंसू पोंछे. After a while, कुछ देर बाद चिन्ना told her about the missing money. चिन्ना ने जो पैसे उसके खो गए थे उसके बारे में बताया. कमला कंसोल्ड हिम. कमला ने उसे सांत्वना दी. सेइंग, बोला, आई एम सो सॉरी, मुझे बुरा लगा सुनकर. डियर, प्यारे, इट्स ओके, डोंट क्राई, ऐसा होता है, रोने की जरूरत नहीं है. आई विल गिव यू मनी टू बाय द बेल्स. वो बोली, मैं तुम्हें पैसे दूंगी बेल्स खरीदने के, बट मेक श्योर टू बी केयरफुल विद मनी इन द फ्यूचर. माँ ने कहा, मैं पैसे तो दे दूंगी लेकिन आगे से उन पैसों का ध्यान रखना. चिन्ना स्माइल एंड सेड, श्योर अम्मा. चिन्ना हंसा और बोला, पक्का माँ, अगली बार मैं ऐसा नहीं करूंगा. दैट्स माय बॉय. और माँ खुश हुई और उसको चीयर अप किया. नाउ लेट्स गो टू द मार्केट टू बाय सम फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, कमला सेड वार्मली. उसकी माँ ने कहा, चलो अब जल्दी जल्दी चलो, मार्केट चलते हैं और हम कुछ सब्जी और फ्रूट्स लेकर आते हैं. कमला एंड चिन्ना वेंट टू द मार्केट. कमला और चिन्ना दोनों सब्जी लेने मार्केट चले गए. दे बॉट एप्पल्स, मैंगोज, टोमेटोज एंड ब्रिंजल्स. उन्होंने वहां क्या क्या खरीदा? सेब खरीदे, आम खरीदे, टमाटर खरीदे और बैंगन खरीदे. चिन्ना ऑल्सो वॉन्टेड पाइनएप्पल्स. चिन्ना को पाइनएप्पल भी खाने का मन था. सो दे स्टॉप्ड एट द पाइनएप्पल स्टॉल. फिर वो लोग पाइनएप्पल के स्टॉल पे रुके. व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ द पाइनएप्पल्स? कमला आस्क्ड. उसकी माँ ने पाइनएप्पल का दाम पूछा. 45 रुपीज ईच. तो हर पाइनएप्पल की कीमत कितनी बताई गई? दुकानदार ने बोला, फ्रूट सेलर ने, इट इज 45 रुपीज, यानी 45 रुपीज का एक पाइनएप्पल था. कमला बॉट 2 पाइनएप्पल्स एंड गेव हिम a 100 रुपी नोट. कमला ने 2 पाइनएप्पल्स खरीदे और उसको कितने रुपए दिए? 100 रुपए. शी आस्क्ड चिन्ना टू टेक द चेंज. और उसने चिन्ना को बोला, जो बाकी के पैसे बचेंगे वो तुम ले लेना. देन शी वेंट टू दी अदर शॉप्स टू बाय सम मोर फ्रूट्स. फिर वो उसकी माँ दूसरी दुकानों में चली गई और फ्रूट्स खरीदने के लिए. द फ्रूट सेलर गेव चिन्ना 2 10 रुपी नोट्स. हाइडिंग अ मिस्चीवियस स्माइल, चिन्ना ran to his mother. नाउ फ्रूट सेलर ने चिन्ना को कितने रुपए दिए? 2 10 रुपीज नोट्स, यानी 2 10 के नोट दिए. हाइडिंग अ मिस्चिवस स्माइल. मिस्चिवस यानी एकदम नटखट सी स्माइल उसने दी, जो उसने फ्रूट सेलर को के सामने ना दिखाने की सोची, मतलब छुपाई ऐसी स्माइल. पर मंद मंद वो मुस्काया. चिन्ना रैन टू हिज मदर. और वो दौड़ के अपनी माँ के पास गया. अम्मा, डू यू नो? फिर वो माँ से जाके बोला, माँ आपको पता है, द फ्रूट सेलर गेव मी 10 रुपीज एक्स्ट्रा बाय मिस्टेक. फ्रूट सेलर ने गलती से चिन्ना को एक्स्ट्रा पैसे दे दिए हैं. कैन आई बाय द बेल्स एंड सम चॉकलेट्स? विस्पर्ड चिन्ना. चिन्ना धीरे से बोला, क्या मैं उन पैसों से बेल्स और कुछ चॉकलेट्स खरीद लूं? चिन्ना, दैट्स वेरी बैड. माँ ने बोला, ये तो बहुत गलत बात है. इट्स स्टीलिंग, ये तो चोरी हुई. हाउ डिड यू फील व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग? आस्क्ड कमला. कमला ने उसे बोला, हाउ डिड यू फील, तुम्हें कैसा महसूस हुआ? व्हेन यू फाउंड योर मनी मिसिंग, जब तुमने देखा तुम्हारे पैसे गुम गए हैं, तुम्हें कैसा फील हुआ? आई फेल्ट वेरी सैड एंड एंग्री, रिप्लाइड चिन्ना. तो चिन्ना बोला, मुझे तो बहुत गुस्सा भी आया और मैं बहुत उदास भी हुआ. The fruit seller will also feel the same when he comes to know the mistake. उसकी माँ ने समझाया कि इसी तरह फ्रूट सेलर को जब पता चलेगा कि उसने गलती से ज्यादा पैसे दिए, तो उसको भी तुम्हारी तरह ज्यादा दुख होगा, उसको भी फील होगा, वो भी बैड फील करेगा. नाउ बी ए गुड बॉय, सेड कमला जेंटली. माँ ने उसको अच्छी सीख दी और कहा, अच्छे बच्चे बनो.
चिन्ना लुक्ड एट हिज मदर थॉटफुली, और वो सोचने लगा माँ ने जो कहा. He ran back to the fruit seller to return the extra money. यानी वो दौड़ कर गया फ्रूट सेलर के पास और उसके एक्स्ट्रा पैसे लौटाने. द फ्रूट सेलर वॉज वेरी हैप्पी. फ्रूट सेलर ये देखकर बहुत खुश हुआ कि बच्चा एक्स्ट्रा पैसे मुझे लौटाने आया है. और क्या बोला? यू आर एन ऑनेस्ट बॉय, ही प्रेज्ड हिम. और वो बोला तुम एक बहुत ही वफा एकदम सच्चे इंसान हो, ऑनेस्ट हो, और उसकी तारीफ की. चिन्ना रैन बैक टू हिज मदर. फिर चिन्ना अपनी माँ के पास वापस लौट गया. कमला फेल्ट प्लीज विद चिन्नाज ऑनेस्टी एंड टुक हिम टू चाचा's शॉप टू बाय द टिंकलिंग बेल्स. कमला को ये देखकर बहुत अच्छा लगा कि उसका बेटा ऑनेस्ट है, और वो अपने बच्चे को चाचा की शॉप में ले गई ताकि वो टिंकलिंग बेल खरीद सके. चाचा वॉज अबाउट टू क्लोज हिज शॉप. अब रात हो रही थी तो चाचा दुकान बंद करने वाले थे, जस्ट बंद ही करने वाले थे. वेट कॉल्ड चिन्ना. चिन्ना बोला अरे रुकिए चाचा जी, डू यू स्टिल हैव द बेल्स. उसने पूछा क्या आपके पास अभी भी वो बेल्स हैं. यस आई डू सेड चाचा. चाचा बोला हाँ अभी भी वो बेल्स मेरे पास हैं. चिन्ना पेड हिम 10 rupees एंड दे बोथ हैप्पीली वॉकड होम. चिन्ना ने उसे 10 रुपए दिए और उन्होंने वो घंटी खरीदी और घर की ओर चल दिए. द बेल वर टिंकलिंग इन चिन्नास पॉकेट. अब घंटी चिन्ना की पॉकेट में थी और चलते समय वो बज रही थी. हियरिंग द साउंड ऑफ बेल्स चिन्नास पेट किड तारा केम रनिंग आउट. तो घंटी की आवाज सुन के चिन्ना की जो पेट बकरी थी तारा, वो बाहर दौड़ी आई. चिन्ना हैप्पीली टाइड द टिंकलिंग बेल्स अराउंड तारा's नेक. चिन्ना ने खुशी खुशी वो बेल्स उसके गले में लटका दी. So, how is the story? Did you like it? तो इसमें हमने क्या सीखा? हमें हमेशा ईमानदार यानी ऑनेस्ट रहना चाहिए. किसी के हक का कभी नहीं लेना चाहिए. दूसरों की फीलिंग्स को हमें भी समझना चाहिए. तो स्टूडेंट्स आपको ये स्टोरी कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं. अगर आप चिन्ना की जगह होते तो क्या करते, ये भी मुझे मेंशन करना. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब. See you in the next video.